Hello guys, this is AD and you're watching Hindi Otaku. So guys, today we are going to review another mecha anime, that is another Power Rangers series. अब यार पता नहीं मेरे साथ क्या दिक्कत है, लेकिन मुझे हर mecha anime Power Rangers की याद दिलाता है. इसमें मेरी कोई गलती नहीं है. So guys, after dialing the francs, let's again review another mecha anime that is known as Excel World. और ये इसका मेन प्रोटैगनिस्ट है. हाँ, इसे एक्सेप्ट करो या ना करो, भगवान ने इसे ऐसे ही बनाया और इसे हमें एक्सेप्ट करना होगा. सो यही मेन प्रोटैगनिस्ट है. सो विदाउट डूइंग एनी फर्दर डिले, लेट्स बिगिन. Excel World, directed by Masakazu Obara and original light novel and manga written by Reiki Kawahara. Yes, the same guy who wrote Sword Art Online, that is Sao. अबे ये वाला नहीं, हाँ ये वाला. इस एनिमे के टोटल 24 एपिसोड्स प्लस 2 OVA एपिसोड निकाले गए एंड देन इसकी मूवी एक्सेल वर्ल्ड इनफाइनाइट बर्स्ट रिलीज़ की गई. हालांकि मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि मूवी निकाली क्यों. आई मीन लिटरली मूवी का एक्चुअल रन टाइम था 1 आवर 12 मिनट, दैट इज़ अराउंड 82 मिनट्स का. और इसमें से जो शुरुआत के 40 मिनट्स थे वो उन 24 एपिसोड्स का एक रिकैप था. मतलब कुछ भी. और इस मूवी का कुछ सेंस मुझे खास समझ में नहीं आया. बस एक मिशन था, सभी ने मिलकर कर लिया, बस हो गया, ख़त्म हो गया. एक मिशन में पूरी मूवी ख़त्म हो गई. Anyways, back to the anime. This anime takes place in 2046, that is 2046, just after 24 years after Sao, which took place in 2022. मतलब एक्सेल वर्ल्ड में ज़्यादा टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं. अब ये दोनों एनिमे सेम यूनिवर्स के हैं या नहीं, ये अभी तक खुद ऑथर ने कंफर्म नहीं किया है. इन एपिसोड 21 हारू जब VR टेक्नोलॉजी सर्च करते रहता है तब उसे नर्व गियर मिलता है, विच वॉज फीचर्ड इन साओ. नहीं देखिए ना, खैर घंटा फर्क नहीं पड़ता, नहीं भी देखी होगी तो. और एक्सेल वर्ल्ड लाइट नॉवेल के वॉल्यूम 10 में क्रॉसओवर भी देखने मिला था जिसमें किरीटो को स्पेशली फीचर किया गया था. बट स्टिल रेकी हिमसेल्फ नॉट कंफर्म, तो अपन बोलकर भी कुछ खास उखाड़ नहीं सकते. सो बैक टू द टॉपिक. एक्सेल वर्ल्ड टेक्स प्लेस इन 2046, जहां शुरुआत के 5 मिनट में ही हमें समझ जाता है कि टेक्नोलॉजी से यहाँ बूंद फाड़ आगे बढ़ चुकी है. स्टोरी का मेन प्रोटैगनिस्ट हारुयुकी आरिता ओमे सातो जूनियर हाई स्कूल में पढ़ने वाला एक भद्दा, मोटा और एक बाठुल सा लड़का है जिसके हर कोई मजे ले लेते हैं. अगर एक क्लास में किसी के साथ भी बात करने जाता है तो हर कोई इसे भगलोड़ू बोल के भगा देता है. एक बार तो कार तक चढ़ाने का षड्यंत्र होता है इस पर. एनीवेज, ये बंदा अपने रियल लाइफ से फ्रस्ट्रेट हो चुका है, एकदम हार चुका है, थक चुका है, इसकी फट चुकी है. तो अब ये स्कूल के संडास में नॉर्मली अपना टाइम बिताना पसंद करता है. यू नो मी टाइम. तो अक्सर टॉयलेट के कम्बोर्ड में बैठकर वो नहीं करता जो जनरली सभी करते हैं. ये बंदा गेमिंग वर्ल्ड में जाता है. दरअसल सबके नेक में एक न्यूरो लिंकर होता है जिससे कोई भी लॉगिन करके वर्चुअल वर्ल्ड में एंटर कर सकता है, विच इज़ कनेक्टेड टू स्कूल्स लोकल नेटवर्क. और ये कुछ इस तरह का होता है. नहीं, ऐसा नहीं, कुछ इस तरह का. वेयर एवरीबडी ट्रांसफॉर्म्स इन देयर पर्टिकुलर अवतार. हाँ, बिल्कुल ठीक अवतार मिला इसे, बिल्कुल परफेक्ट. आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग अ कूल रोबोट दो. शिट. तो यहाँ हमारे डुक्कर की मुलाकात होती है एक फ्लैट तितली रानी से. ऑब्जेक्टिफाई कर, हाँ, ह्यूमिलिएट कर. हमारे घर में माँ बहन तो है नहीं. वो इंट्रोड्यूस हिम टू अ न्यू प्रोग्राम नोन एज ब्रेन बस्ट विच वर्क्स ऑन ग्लोबल नेटवर्क. एनिमे नेम इज एक्सेल वर्ल्ड. इट्स फुल फॉर्म इज एक्सेलरेटेड वर्ल्ड एंड दिस ब्रेन बस्ट प्रोग्राम सेंड्स एन इंडिविजुअल टू एक्सेलरेटेड वर्ल्ड वेयर टाइम रन्स डिफरेंटली. मतलब एक्सेल वर्ल्ड का एक वीक रियल वर्ल्ड का महज आधा घंटा या उससे भी कम का रहता है. इंटरेस्टिंग, इजंट इट इंजीनियर्स? एक्सेल वर्ल्ड और ब्रेन बस्ट के रूल्स के मुताबिक बैटल्स में हारने पर पॉइंट्स कम होंगे, जीतने पर बढ़ेंगे. हाँ, एक्सेल वर्ल्ड इज जस्ट अ बैटल ग्राउंड. पॉइंट्स 0 होने पर प्रोग्राम ऑटोमेटिक अनइंस्टॉल हो जाएगा एंड द पर्टिकुलर पर्सन लूजेस हिज ऑल मेमोरी ऑफ ब्रेन बस्ट. मतलब सब कुछ खत्म, लूडो खेलो फिर बस. सो टू अवॉइड दिस लूज, प्लेयर को जितना हो सके उतना पॉइंट कलेक्ट करते जाना है, बैटल लड़ के. प्लेयर्स ऑफन कम्युनिकेट विद दिस लॉन्ग केबल जिसके थ्रू ये माइंड से बतियाते हैं, कोनो कंफ्यूजन ही नहीं. नहीं, तो क्या हो गया, केबल लगा के बात कर रहे हैं तो क्या कुछ प्राइवेट बात नहीं कर सकते क्या लोग? सोसाइटी को अपनी मानसिकता बदलनी होगी. कितने दूर दूर बैठे हैं, लेंथ देखो केबल की, सोच ही गंदी है इन सब की. ये सब तो ऐसा रिएक्ट कर रहे हैं जैसे एकदम छोटी केबल लगाकर ये दोनों कोजी कोजी हो रहे हो आपस में. What was I supposed to do? नेवर माइंड. तो बस ये एनीमे इसी तरह रियल वर्ल्ड और एक्सेल वर्ल्ड के इर्द गिर्द ही घूमता है. स्टोरी में कई कैरेक्टर्स जैसे फुलझड़ी बाल, बम फटाका, चमन चश्मिश, लाल बत्ती, लाल शेरनी, सफेद परी, डैम आई जस्ट लव हर, अपने इंपॉर्टेंट रोल में नजर आए.
इसे एनिमेट किया है सनराइज स्टूडियो ने, विच इज़ वन ऑफ द वेल नोन एंड लार्जेस्ट स्टूडियो ऑफ जापान। गनडैम, क्रॉस एंजल्स इन्हीं की देन है। सो एक्सेल वर्ल्ड ऑल्सो टर्न्स इनटू एन मेका एनिमे। हालांकि शुरू में इसे देखने पर हमें एलिस इन द वंडरलैंड वाली फीलिंग आती है, लेकिन मेका है ये भी। सो मैनी पीपल क्रिटिसाइज द मेन प्रोटैगनिस्ट दैट इज हारू इन दिस एनिमे। रोते रहता है, चूतिया है साला, बट आई फेल्ट समथिंग डिफरेंट। एक्चुअली क्रिएटर्स मेड हिम वीक इंटेंशनली फॉर बेटर कैरेक्टर डेवलपमेंट। ऐसी कोई जूनियर 12 एपिसोड तक थोड़े ही मारता है इसकी। वेल आई जस्ट लव दिस कैरेक्टर। ऐसा कई लोगों का मानना है कि कुरियोकी हिमे इज डॉटर ऑफ असुना एंड किरीटो फ्रॉम साओ बिकॉज हर आइज इज लाइक असुना, हेयर लाइक किरीटो एंड हर नेम कंटेन्स अ सबसेट यूकी विच रिसेंबल्स असुना यूकी। इंटरेस्टिंग। मतलब लोगों की सोच कुछ भी है, इस हिसाब से तो ये और ये भाई हुए दोनों ही चूतियां हैं। गाली देने से पहले ये सोच लेना कि इसका एक्सचेंज रिजल्ट है ये। किरीटो और असुना की सिर्फ एक AI डॉटर है, हुज नेम इज यूई, वो इज जस्ट इन गेम। हाँ वही जो किरीटो और असुना बोलना भी नहीं जानती। सो आई डोंट थिंक दैट दे हैव बायोलॉजिकल डॉटर एंड आई डोंट थिंक दैट कुरियोकी हिमे इज डॉटर ऑफ असुना एंड किरीटो। यू कैन ऑल्सो सर्च इट लाइक दैट इन गूगल एंड सी द रिजल्ट्स। खैर कुछ भी हो सकता है, ढेरों रिजल्ट्स और आंसर्स पड़े हुए हैं गूगल में। एंड रेकी ऑलवेज जस्ट ग्रीन व्हेनेवर पीपल आस्क हिम। तो ये जो कुरियोकी हिमे है वो क्या सुना और किरीटो की प्रोडक्शन रिजल्ट है क्या? अपन नहीं बताएगा, सिगरेट है अपना, नहीं खोलेगा अभी अपन सिगरेट। तो यार इस एनीमे को एक ट्राई दे सकते हो। जितनी सक्सेस ये डिजर्व करता था उतना इसे मिला नहीं। एंड अकॉर्डिंग टू मी इट्स बेटर देन साओ सेकंड सीजन ऑनवर्ड्स। तो साओ का फर्स्ट सीजन पसंद आया हो तो ये भी तुम सभी को पसंद आएगा। कुछ कैरेक्टर्स का स्क्रीन टाइम कम था लेकिन वो मेमोरेबल बन गए, जैसे अपनी उजाला परी, ये बाइकर और ये पोस्टर इरेगुलर एट मैजिक हाई स्कूल का है ना। ओपनिंग सॉन्ग चेसिंग द वर्ल्ड संग बाय मे इज़ माई ऑल टाइम फेवरेट। जब एनिमैक्स था तब से वो 1 मिनट के ब्रेक में ये सॉन्ग सुनते आ रहा हूँ मैं। एट दैट टाइम बेबी मेटल वगैरह भी प्ले होता था। होप यू गाइज रिमेंबर। दिस एनिमे हैव 2 ओपनिंग्स एंड 2 एंडिंग सॉन्ग, ऑल ऑफ देम आर फैबुलस। Character design was good and character development was nearly basic. If we compare Haru and Kirito, then somehow many people can relate Haru more than Kirito. क्योंकि वो जिन चीज़ों को लाइफ में फेस करता था, यानी खुद में कमी देखना, सबके द्वारा बुली होना, लड़कियों के सामने हिचकिचाना और इसी तरह से लोड़ू बुलाया जाना क्योंकि शक्ल डुक्कर टाइप की है, बहुत लोग इन सब चीज़ों को फेस करते हैं। सो दैट्स द रीज़न पीपल रिलेट हारू मोर ऑफन। तो मैं इस एनिमे को दूंगा 7 आउट ऑफ 10 स्टार। आप लोग इसे देखें, अंडररेटेड है, थोड़ा पॉपुलैरिटी तो बनती है। मेका फैन हो तो इसे तुरंत देखो यार, यू वॉन्ट रिग्रेट। तो बस यार आज के लिए इतनी। ये वीडियो अगर आपको पसंद है तो इसे लाइक करो, कमेंट करके मुझे बताओ कि आपको आज का मेरा एनिमे रिव्यू कैसा लगा। और यार अगर यहाँ पे नया और मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हो तो नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे क्लिक करो, उसके बाजू जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दो ताकि जब भी मैं अपना नेक्स्ट एनिमे रिव्यू या कोई भी एनिमे कंटेंट डालूं तो सबसे पहले आपके स्क्रीन तक पहुंचे, कोई दूसरा उसे आपसे पहले ना देख ले। तो यार तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे गाइस।